आई एम संदीपन त्यागी एंड टुडे माय टॉपिक इज क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन टैग के बारे में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन टैग, कि क्वेश्चन टैग क्या होता है और ग्रामर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्वेश्चन टैग, सबसे पहले मैं क्वेश्चन टैग के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। बच्चों, हम जो कोई स्टेटमेंट देते हैं, मान लो कोई हम बात बताते हैं, जैसे रोहित इज़ ए गुड प्लेयर। ये बात मुझे तो पता है, रोहित इज़ ए गुड प्लेयर, लेकिन मैं दूसरों की भी इससे सहमति चाहता हूँ। अर्थात मैं दूसरों से भी इसको कंफर्म करना चाहता हूँ, उनसे उनकी सहमति चाहता हूँ। तो क्वेश्चन टैग का यूज़ हम जब करते हैं जब हम ये जानना चाहते हैं कि जो लिसनर्स है, जो सुनने वाला है, वो हमारी बात से सहमत है या नहीं है। तो चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए बच्चों, नोटबुक की तरफ। बच्चों, आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल है रोहित इज़ अ गुड प्लेयर। बच्चों, ये एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अर्थात ये हमारा पॉजिटिव एक सेंटेंस है, रोहित इज़ अ गुड प्लेयर। यदि इसमें होता कि रोहित इज़ नॉट अ गुड प्लेयर तो हमारा ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता। तो लेकिन यहाँ पर हमारा ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, रोहित इज़ अ गुड प्लेयर। इसके बाद इसमें कॉमा लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इजंट ही। तो इसका मतलब है ना। रोहित इज़ ए गुड प्लेयर, रोहित एक अच्छा प्लेयर है। इजंट ही, है ना, रोहित एक अच्छा प्लेयर है ना। अर्थात ये मुझे पता है कि रोहित एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं जो इस बात मेरे स्टेटमेंट को सुन रहा है उसकी भी मैं सहमति चाहता हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन टैग होता है। बच्चों, क्या होता है हमारा क्वेश्चन टैग, इजंट ही। बच्चों, इसमें क्या है कि इजंट मीन्स इज नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो होती है इजंट। बच्चों, इन क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें हम इज़ नॉट नहीं लगाना है, इसमें हमें इजंट का यूज़ करना है। जैसे इज़ नॉट की इजंट होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आर नॉट की आरंट होती है। इस तरह से मैं आगे आपको कुछ और फॉर्म के बारे में जो बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन टैग की तरफ। तो बच्चों, एक बात इसमें, जैसे हमारा दूसरा सेंटेंस है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन है, इजंट ही, है ना। तो बच्चों, जहाँ पर है ना वहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन टैग है। ये इस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में ये हमारा क्वेश्चन टैग है। तो बच्चों, इन दोनों सेंटेंसों में हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? पॉजिटिव। जैसे रोहित इज़ ए गुड प्लेयर, इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, ये दोनों हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इनके साथ हमारा जो क्वेश्चन टैग लगा है वो नेगेटिव लगा है। जैसे पहले में इजंट ही, अर्थात ये इज़ नॉट को मैंने इजंट लिखा है, इसका होगा इजंट ही। और दूसरे में भी इजंट ही लगा है। अर्थात मेरे दो सेंटेंसों से जो है ये बात क्लियर हो गई है कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बच्चों? नेगेटिव क्वेश्चन टैग का। लेकिन जब हम इसके बाद बच्चों, हम ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। बच्चों, एक बात और ध्यान देने की है कि जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसका जो पहला फर्स्ट लेटर है वो हमारा हमेशा स्मॉल रहेगा। यहाँ पर आप जैसे इजंट है तो यहाँ पर आप कैपिटल आई यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं। और बच्चों, एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे रोहित इज़ अ गुड प्लेयर। तो बच्चों, जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है जैसे रोहित है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ही का यूज़ किया है। हमने किसका यूज़ किया है बच्चों? ही का। तो हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसकी जो है इसके साथ हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे रोहित है तो उसके लिए ही आ गया। अगर यहाँ पर कोई फीमेल होता है, सपोज करो यहाँ पर नेहा होती तो यहाँ शी आ जाता। यहाँ कोई गर्ल्स होती जैसे नेहा, रेनू, तो यहाँ पर ही की जगह शी आ जाता। तो ये बात हमारी ध्यान देने योग्य है। और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग में हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करते हैं। तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई है कि हमारा अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस की तरफ। सीमा इज़ नॉट एट होम, सीमा घर पर नहीं है। सीमा इज़ नॉट एट होम, सीमा घर पर नहीं है।
तो बच्चों इसमें हमारा ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, आप बताइए। इसमें ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? बच्चों इसमें नोट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो बच्चों नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे सीमा इज़ नॉट एट होम, सीमा घर पर नहीं है। इज़ सी, क्या वह है? तो इसमें हम जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे, इसमें हम नोट नहीं लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों इसमें हमने सीमा इज़ नॉट एट होम, सीमा घर पर नहीं है, इसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं इज शी। बच्चों इसका एक रूल है क्वेश्चन टैग का कि इसमें पहले एक्सलोरी वर्ब आती है, ये हमारी एक्सलोरी वर्ब है, और इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन मार्क है। ये हम क्वेश्चन टैग में इस तरह से, इस सब में क्वेश्चन टैग में ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला, जैसे ऊपर लिखा है मैंने, एक्सलोरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या है बच्चों? एक्सलोरी वर्ब सब्जेक्ट। तो इसके बाद बच्चों अब चलते हैं, अब हमें समझ में आ गया कि यदि हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उसके साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। इसके बाद चलते हैं बच्चों इस सेंटेंस में, मोनिका अटेंडेड द पार्टी। तो इस सेंटेंस में बच्चों कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सेंटेंस को समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये बच्चों मुझे मालूम है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इसलिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको मोनिका अटेंडेड द पार्टी, तो इसमें हमने कोमा लगाया, मोनिका ने पार्टी अटेंड की, और इसमें डिडंट शी, क्या है ना, मोनिका ने पार्टी अटेंड की है ना। तो इसमें बच्चों मैंने पास्ट इंडेफिनिट के लिए मैंने डिड का यूज़ किया, डिडंट शी। और शी का यूज़ किसके लिए हुआ बच्चा? मोनिका के लिए। अगर यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर कोई मेल होता है, सपोज करो यहाँ पर कोई रमेश होता है, मुकेश होता, तो उसके लिए हम यहाँ पर ही यूज़ करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसका जो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, और इसमें जो है यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद ऐसे ही इसमें भी है, यू कम्प्लीटेड योर प्रोजेक्ट। तो इसमें तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो इसमें बच्चों ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है, पास्ट इंडेफिनिट है इस टेंस में, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिडंट का यूज़ किया, डिडंट यू, तुमने अपना प्रोजेक्ट कर लिया है, डिडंट यू, है ना। तो इसके बाद इन दोनों के बीच में कोमा भी लगाते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी समझते हैं बच्चों। लेकिन लास्ट के जो 5 और 6 सेंटेंस हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। जैसे सीमा हैज़ 3 डॉग्स, सीमा के पास 3 डॉग्स हैं, डजंट शी, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि कुछ सेंटेंस में हैज़ जो है वो मैन वर्ब के रूप में आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम डू या डज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? डू या डज का, जिसमें हैज़ मैन वर्ब के रूप में आए। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें द ओल्ड मैन हैज़ बिकम थिनर, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी जो है वो पतला, दुबला पतला हो गया है, और हैजंट ही, है ना। तो बच्चों ऐसे सेंटेंस में हम, जिसमें हमारा हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, उसमें हम हैज़ के साथ नोट यूज़ करेंगे, अर्थात इसमें हैजंट ही, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह, तो ये हमारे सब क्वेश्चन टैग हैं बच्चों। क्या है सब हमारे ये क्वेश्चन टैग, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ बच्चों रूल्स भी हैं, इसमें रूल्स हैं, इनको एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। वी यूज़ क्वेश्चन टैग व्हेन वी वांट टू नो इफ़ द लिसनर्स एग्रीज विद व्हाट वी आर सेइंग। हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग जब करते हैं जब हम ये जानना चाहते हैं कि जो लिसनर्स है, सुनने वाला है, वो उस बात से सहमत है जो हम कह रहे हैं। वी यूज़ ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। बच्चों मैं ये जो रूल्स बता रहा हूँ, ये ऊपर जो मैंने समझाए आपको सेंटेंस, ये इनको क्लेरिफाई करते हैं। जैसे वी यूज़ ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अर्थात ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर हमारा जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसके साथ, जैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बच्चों? नेगेटिव क्वेश्चन टैग का। ये सारे रूल्स हैं। इसके बाद चलते हैं बच्चों सी पर। वी यूज़ ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ नेगेटिव स्टेटमेंट, अर्थात हम एक वी यूज़ ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, हम जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे यदि हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। जैसे इसमें था सी इज़ नॉट एट होम, सी इज़ नॉट एट होम, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके साथ हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ था। तो बच्चों ये सारा क्लैरिफाई हुआ, ये रूल्स हैं इसके। इसके बाद ये बता रहा है डी वाले में, इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, ये कह रहा है कि यदि किसी में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इन द सेंटेंस में वी यूज़ फ्रॉम ऑफ डू
डू डज डिड, तो उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसमें डू या डज का करेंगे, पास्ट में है तो डिड का कर देते हैं। इसके बाद ई पर चलते हैं बच्चों। वेयर हैज़ इज़ यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर हैज़ का यूज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। किसके रूप में है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ। द टैग विल कैरी हैज़ इन द नेगेटिव। तो हमारा जो वेयर हैज़ इज़ यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर हैज़ का यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, तो उसमें बच्चों द टैग विल कैरी हैज़ इन द नेगेटिव फॉर्म, तो उसमें बच्चों हम हैज़ को जो है, जैसे लास्ट सेंटेंस में है द ओल्ड मैन हैज़ बिकम थिनर, बूढ़ा आदमी जो है वो थिनर मतलब वो दुबला हो गया, हैज़न्ट ही, तो इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम क्वेश्चन टैग में हैज़न्ट में ले जाते हैं। इसको हम ये इस रूल्स में बताया गया है। लेकिन वैन हैज़ इज़ द मेन वर्ब, लेकिन जब हैज़ का यूज़ जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, जैसा सेंटेंस 5 में हमने देखा है कि ये हैज़ का यूज़ जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस में हम डू या डज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? डू फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट है व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस विद देयर, यदि हमारा कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? देयर से, और देयर आर वी यूज़ इन द क्वेश्चन टैग, तो हम क्वेश्चन टैग में भी देयर का ही यूज़ करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल, थोड़ा नीचे हम जो बच्चों एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक्सरसाइज भी दूंगा आपको, आप कंफ्यूज ना हो। जैसे सी इज़ फ्रॉम स्मॉल टाउन इन चाइना, वह चाइना के एक स्मॉल टाउन से है, तो इसमें बच्चों इसमें यह यहाँ पर ब्लैंक आएगा, आप एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको, तो इसका होगा इजंट शी। तो बच्चों ये जो एस लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको ये ना समझे, इसको इज मान के चलेंगे आप। सी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन चाइना इजंट शी, तो इसलिए हमने इसमें इज है तो यहाँ पर इजंट लगाया, और शी के लिए सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जब इसमें एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे तो आप उनसे घबराए ना, उन्हें आप रफली करेंगे अभी नोटबुक में, उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको सेंड करूँगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे क्वेश्चन टैग है बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ये नीचे बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इज़ नॉट को इजंट लिखेंगे, आर नॉट को आरंट, डोंट को डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजेंट, शुड नॉट को शुडंट, डिड नॉट को डिडंट। इसके बाद ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये हमारी सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती हैं। इसके बाद ये लिखा है क्वेश्चन टैग आंसर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा जो है क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन टैग जो है हमेशा जो है, जैसे आर नोट है, और जब हम इसका क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर ये हमारा स्मॉल लेटर में रहेगा, ये कैपिटल लेटर नहीं होगा शुरू में, ये हमारा जब हम इसको क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। इसके बाद चलते हैं बच्चों सब्जेक्ट ऑफ ए टैग कैन नेवर बी अ नाउन, इट्स ऑलवेज अ प्रोनाउन। इसमें बच्चों बताया गया कि सब्जेक्ट ऑफ टैग, हमारा जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन नहीं हो सकता कभी, इट्स ऑलवेज प्रोनाउन, ये हमेशा प्रोनाउन रहेगा। जैसे मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, जैसे नेहा हैज़ नॉट ईटन, तो बच्चों इसमें नेहा सब्जेक्ट है और इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन टैग है, ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें हमने हैज़ सी यूज़ किया है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा जो इधर सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टैग में वो हमारा जो है प्रोनाउन होगा। क्या होगा बच्चों? हमारा ये प्रोनाउन, ये आप ध्यान दें इस बात को। और ये हमारे बच्चों लास्ट में सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट है, ये सब्जेक्ट ऑफ टैग है, अर्थात ये जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट में कोई ही होगा तो वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ टैग में भी ही रहेगा। दिस है तो इट रहेगा, हो जाएगा। शी है तो सी रहेगा। दैट है तो इट हो जाएगा। वी है तो वी रहेगा। दीज है तो दे हो जाएगा। आई है तो आई। दोज है तो दे। यू है तो यू। वन है तो वन। इट है तो इट। इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चन टैग करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।